बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तो हैरान हूँ जब से मैंने ये सोशल मीडिया पे देखा कि डॉक्टर अशरफ असद जलाली साहब खादिम हुसैन रिजवी के बारे में क्या फरमा रहे हैं कि उनका जनाजा जो है वो पढ़ना जायज़ नहीं है। तो मैंने समझा शायद कोई फेक वीडियो है। मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया तो मुझे यूट्यूब से भी ये वीडियो मिली। मैंने इस पर तहकीक की तो मुझे पता चला कि ये वीडियो असल में सच है। उनके इतने सख्त बयान, सख्त अल्फाज सुन के मैं तो बड़ा हैरान हो गया। उनके अल्फाज भी मैं आपको सुनाऊंगा जो उन्होंने कहा है, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ सुनाऊंगा। तो मेरे सामने वो तहरीर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कब से चीख चिल्ला रहा हूँ कि जनाजों का मामला है। अगर ये बाबे, नाज़रीन, खादिम हुसैन रिजवी साहब को और पीर अफजल कादरी साहब को उन्होंने बाबे कहकर पुकारा। वो कह रहे हैं कि अगर ये बाबे फैज़ाबाद में जिन्होंने एक दूसरे को खुदा कहा, एक ने दूसरे को कहा और दूसरे ने भी कबूल किया, अगर ये यूं ही मर गए तो इनका जनाजा कौन पड़ेगा। आगे वो फरमाते हैं कि फतावा रिजविया में तो यहाँ तक है कि ऐसा शख्स मुर्तद हो जाता है। उनके फतवे देखें ज़रा। वो कह रहे हैं कि फतावा रिजविया में तो यहाँ तक है कि ऐसा शख्स मुर्तद हो जाता है, उसके पीछे जमात नहीं होती, उसका निकाह तजदीद करनी पड़ती है। इसकी मेरे पास सैकड़ों दलीलें हैं। इनका जनाजा तो सही करवा लें, कोई पता नहीं किसी वक्त फौत हो जाएं। तो बोल पड़े हो हजरत, तो मेरे पास दलाइल हैं, मुझे बुला लो जहां बुलाना है, जो कुफर हुआ। ये लफ्ज़ उनके हैं। वो फरमाते हैं कि वहां तो कोई ना बोला तो वहां रुजू करवाने वाले उनके उस्ताद भी उनसे नहीं कह रहे, मुफ्ती आजम भी वहां खामोश हैं। तो क्या गैर खुदा को खुदा कहने से रब नाराज नहीं होता? तो क्या हम रब के सामने जवाब दे नहीं है? ये लफ्ज़ हैं उनके। तो अभी जब जनाजा हुआ तो सारी दुनिया ने देखा। जनाजा माशाल्लाह बहुत बड़ा था, एक तारीखी, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कह लें। तो जो उन्होंने खुद भी पढ़ा। तो नाज़रीन, मैं कह रहा हूँ कि ये उनका फतवा फिर कहाँ गया। जब उनको पता चला कि खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है वो विसाल फरमा गए हैं तो रोने लग गए और कहा कि मेरा साथी कहाँ चला गया। वो आप सब ने वो उनका वो क्लिप देखा हुआ है कि मेरा साथी कहाँ चला गया। सवाल ये है कि आपका फतवा कहाँ चला गया, क्योंकि आप खुद भी पढ़ने आए हैं। तो अवाम को इसमें ना उलझाएं। ये उनको चाहिए कि अवाम को इसमें ना उलझाएं। अगर कोई ज़ाती इख्तलाफ है तो उसको आपस में रखें। मैं ये इसलिए अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि इन्होंने जब ये जेल से छूट कर आए तो आते ही फिर उलमा पर, जो जिन्होंने इन पर केस किया था, जिनको इनसे इख्तलाफ था, इन्होंने उनके खिलाफ आते ही फिर ऐसे ही बयान देने शुरू कर दिए सख्त कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं कह रहा हूँ इन ऐसे इख्तलाफात को आपस में रखें, आपस में रखें इनको, अवाम में ना आने दें। क्योंकि जब उनमें से फिर कोई फौत हो जाएगा, आप उनका भी जनाजा पढ़ने जाएंगे, तो फिर आपके वो इख्तलाफात वो सब कहाँ गई बातें जिनको अवाम आपस में डिस्कस करती है कि ये मुर्तद हो गया है, ये जलाली साहब ने कहा ये काफिर हो गया है, ये इस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया है। आपकी मेहरबानी। उम्मत और भी बहुत सारे दुखों का शिकार है। आप इनको आपस में रखें, इस इख्तलाफात को आपस में रखें और अवाम में मोहब्बत बांटें, नफरत ना बांटें, मोहब्बत बांटें। शुक्रिया आपका।